हेलो हाय गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छा होंगे और आप सब अच्छा पढ़ रहे होंगे। इन लास्ट वीडियो में बेटा हमने डिस्कस कर लिया था, हम टंग पे नहीं गए थे हमने, बट डिस्कस कर लिया था हमने माउथ के बारे में। और माउथ के बारे में हम बता चुके थे कि ट्रांसवर्स स्लिट होगी और बाउंडेड किससे होगी, दो मूवेबल लिप्स से बाउंडेड होगी। अब बेटा हम बक्कल कैविटी के तरफ जाते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल को सबसे पहले हमने डाइजेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया था, एक एलिमेंट्री कैनाल के में पढ़ेंगे और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पढ़ेंगे। अब एलिमेंट्री कैनाल में हम क्या पढ़ रहे हैं, माउथ को हमने पढ़ लिया था। यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले क्या आया था, हमारा माउथ आया था, और फिर क्या हुई है हमारी बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब यानी कि इसको हम ओरल कैविटी भी बोल सकते हैं। और ओरल कैविटी बाद में मैंने आपको बताया था, ऊपर वाला हार्ड पैलेट है, नीचे वाला सॉफ्ट पैलेट है, और सॉफ्ट पैलेट लीड्स करता है यहाँ पे किस पे, थोरेट पे करता है, फेरिंग्स पे करता है। अभी हम आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे आपको समझ आता जाएगा। अब बक्कल कैविटी में बेटा सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, टंग पढ़ने वाले हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीभ बोलते हैं। कैसी होगी, मस्कुलर होगी, सेंसरी होगी और मूवेबल होगी, और बाउंडेड किससे होगी बेटा, म्यूकस मेम्ब्रेन से। म्यूकस क्या है आपको मैं बता देता हूँ। हमारी सलाइवा में क्या रहता है बेटा, सलाइवा रहती है हमारी, सलाइवा में हमारा एक सब्सटेंस रहता है, उसको बोलते हैं म्यूकस। अब म्यूकस में हमारा एक एंजाइम रहता है, उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम का बेटा मेन फंक्शंस क्या है, लाइसोजाइम का मेन फंक्शंस ये है कि जितने भी हमारी सलाइवा में बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहे हैं, तो लाइसोजाइम का वर्क सिर्फ इतना है कि वो क्या करेगा, उन बैक्टीरिया को किल्स कर देगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ लाइसोजाइम, या लाइसोजाइम का कार्य क्या है, तो आप बता सकते हैं कि बैक्टीरिया को किल करना क्या है, लाइसोजाइम का फंक्शंस है। कहाँ पर पाया जाता है बेटा, सलाइवा में पाया जाता है। और इसे कौन करते हैं, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं। अब क्या है बेटा अगला, कैसा, मस्कुलर है, टंग, सेंसरी है, मूवेबल है, बाउंडेड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन्स है। एक्ट एज ए कैसे करेगी, मूवेबल स्पून, एक चम्मच की तरह ही कार्य करेगी। एक चम्मच का यानी कि जो हम इंजेशंस कर रहे हैं, आपको याद होगा कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन या एजेशन, ये डाइजेशन के हमारे स्टेप थे। तो इंजेशंस में हेल्प करेगी, यानी कि फूड को इनटेक करने में हेल्प करेगी टंग के आप बहुत सारे वर्क बता सकते हैं कि स्पीकिंग में हेल्प करेगी, आपकी स्पीकिंग में हेल्प करती हैं। बोलस यानी कि खाने को अंदर ओरल कैविटी में मूव करने में हेल्प करेगी, इसको स्वेल करने में, इसको निकलने में हेल्प करेगी। आप बहुत सारे फंक्शन बता सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल उसमें लिख दिया है कि मूवेबल स्पून की तरह, यानी कि एक चलती फिरती चम्मच की तरह क्या करेगी, ये कार्य करेगी। अब बेटा सेकंड में क्या पढ़ने वाले हैं हम बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी यानी कि ओरल कैविटी। और ओरल कैविटी में जीभ के अलावा दांत भी तो हैं। अब दांत कितने टाइप्स के पाए जाते हैं बेटा, 4 टाइप्स के। 4 टाइप्स में क्या है, पहला इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इनके नंबर्स मैंने आगे लिख दिए हैं। इंसीजर्स के कितने नंबर हैं, 4, कैनाइंस के 2, प्रीमोलर्स 4 और 16, ये मोलर्स के कितने हुए हैं, 6 हुए हैं। टोटल अगर आप देखोगे तो 16 हुए हैं। और 32 किस में पाए जाते हैं, हमारे टोटल टीथ होते हैं हमारे, यानी कि 1 जो में हमारी जो लाइनअप है वो कैसी लाइनअप बनी हुई है, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स, मोलर्स। 4 2 4 6, 4 2 4 6, इसको याद कर सकते हैं हम ICPM 4 2 4 6। ठीक है बेटा, ये याद हो गया आपको, कभी नंबर्स पूछे जाएंगे। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनेमल जो है बेटा इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। इसमें कहने का मतलब ये है कि आपको लगता होगा कि बोन हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, बट दिस इज़ नॉट। इनेमल इज़ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। जो इनेमल है यानी जिससे हमारे दांत बने हुए हैं, 92% हमारे जो दांत बने हुए हैं वो इनेमल से बने हुए हैं। और यही हमारी बॉडी का कैसा है, हार्डेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे मजबूत, सबसे कठोर भाग हमारी बॉडी का, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है बेटा, इनेमल है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। अब इसी में बक्कल कैविटी में सैलिवरी ग्लैंड्स भी होंगी। अब सैलिवरी ग्लैंड्स क्या है बेटा, 3 पेयर्स पाई जाती हैं। और 3 पेयर्स में क्या है, पैरोटिड है, सब मैक्सिलरी है और सब लिंगुअल है। क्लियर हुआ। सैलिवरी ग्लैंड्स कितने पेयर हैं, 3 पेयर हैं। पहली का नाम क्या है, पैरोटिड है, सब मैक्सिलरी है और सब लिंगुअल है। अब बेटा सैलिवरी ग्लैंड्स किसको सिक्रीट करेंगे हमारे उसमें, सलाइवा को। और लगभग 1.5 से लगभग 2 लीटर पर डे क्या होता है बेटा, हमारी सलाइवा का सिक्रीशंस होता है इन 24 आवर्स। सलाइवा कितनी सिक्रीट होगी, 1.5 यानी कि 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर तक जो हमारी पर डे कौन होगी, सलाइवा सिक्रीट होगी। अब सलाइवा में बेटा कौन सा एंजाइम्स है, सलाइवा में एंजाइम की बात कर रहा हूं मैं। सलाइवा में एंजाइम है बेटा हमारा टाइलिन,
या इसी को बोलते हैं बेटा एमाइलेज या सैलिवरी एमाइलेज। अब ये क्या काम करता है, खाने को हमने क्या किया, स्टार्च। भाई एक बात बताइए, हम किस पे डिपेंड है, हम मोस्टली डिपेंड्स हैं प्लांट्स पे, और प्लांट्स अपना जो भोजन, अपना जो खाना है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करते हैं। अब स्टार्च की फॉर्म में अगर प्लांट्स खाने को स्टोर करेंगे, हम प्लांट्स ने, गेहूं है, आप मान लीजिए गेहूं है, गेहूं का हमने आटा बनवाया, और तो किसकी फॉर्म में होगा बेटा, वो स्टार्च की फॉर्म में होगा। और इस पे जो वर्क करता है, स्टार्च पे जो वर्क करेगा वो आपका टाइलिन, या शॉर्ट में मैं लिख देता हूं एमाइलेज, इसी को बोलते हैं ऑल्सो नोन एज। एमाइलेज को वर्क करना शुरू किया। अब बेटा ये कैसा है, पॉलीसैकेराइड, अब बट ये किस में चेंज हो जाएगा हमारा, माल्टोज में, माल्टोज, या इसी को लिख सकते हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटा, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, डाइसैकेराइड। सिंपल लैंग्वेज में अब बिल्कुल समझिए। सबसे पहले हमने क्या इंटेक किया है, गेहूं, चावल, मक्का, जो भी हम खाते हैं उसमें क्या होता है, प्लांट्स किसकी फॉर्म में अपना खाने को स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। अब स्टार्च को जैसे ही हमने इंटेक किया है तो हमारी सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है, टाइलिन या सैलिवरी एमाइलेज। वो क्या करेगा, स्टार्च पे काम करना शुरू कर देगा, और किस में तोड़ देगा बेटा, माल्टोज में। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप ये प्रैक्टिकल घर पे करके देख लेना, आप एक रोटी का टुकड़ा, आप एक ब्रेड का टुकड़ा लेना, और उसको आप कुछ देर तक चबाना। जब आप थोड़ी देर चबाते रहोगे तो आप देखोगे कि वो आपको मीठा लगना शुरू हो गया है। मीठे लगने का बेटा सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो आपका स्टार्च था वो अब किस में टूटना शुरू हुआ है, माल्टोज में टूटना शुरू हुआ है, आपके माउथ में ही। तो यही फंक्शंस है टाइलिन का या सैलिवरी एमाइलेज का। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम इसके बाद में पढ़ने वाले हैं फेरिंग्स पढ़ने वाले हैं, या हमारी ओरल कैविटी बेटा पूरी हो गई है। आपको मैंने कल ग्लोटिस भी पढ़ा दिया था। ग्लोटिस क्या था, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, उस पर एपिग्लोटिस जाके चिपक रहा था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फेरिंग्स पढ़ने वाले हैं पहले, फेरिंग्स के बाद में हम ऊशोफेगस पढ़ने वाले हैं, यानी कि फूड पाइप को पढ़ने वाले हैं। बट यहाँ तक एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ आपका। सबसे पहले बेटा सबसे पहले हमने डाइजेशन को कितने पार्ट में, मेजर पार्ट में डिवाइड किया था, एक एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हम अभी पढ़ने वाले हैं, लीवर, पैनक्रियाज एक्सेट्रा। एलिमेंट्री कैनाल को अब हमने किस में डिवाइड किया है, माउथ में और बक्कल कैविटी में। माउथ में आपको बता चुका था कि एक ट्रांसवर्स स्लिट है, यानी कि एक दरार है, और किससे बाउंडेड है, 2 मूवेबल लिप्स से। अब इसमें हमने क्या किया था बेटा, बक्कल कैविटी में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, बक्कल कैविटी सिंपल लैंग्वेज में ये है बेटा हमारी ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, जीभ। जीभ कैसी होगी, मस्कुलर होगी, सेंसरी होगी। हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं ये बताइए, आपको एक कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। जिसमें से जीभ भी क्या है, हमारा एक सेंस ऑर्गन है। सेंसरी होगी, मूवेबल होगी, और बाउंडेड किससे होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन से। अब म्यूकस मेम्ब्रेन क्या सिक्रीट करती है बेटे, सलाइवा सिक्रीट करती है, और सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, किल्स बैक्टीरिया या हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब हम खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, तो कुछ एयर में बैक्टीरिया होंगे। जब हम मोनेरा पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ना कि बैक्टीरिया आर फाउंड एवरीवेयर। तो बैक्टीरिया को किल करेगा और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेगा। इसके बाद में कैसा एक्ट करेगी ये, मूवेबल स्पून का एक चलती फिरती चम्मच की तरह कार्य करेगी, जो हेल्प कर सकती है हमारी स्पीकिंग में। बोलस एक टर्म आपने सुनी होगी। बोलस बेटा क्या है, बोलस एक टर्म है, सलाइवा मिक्स्ड विद फूड, यानी कि जो हमने फूड खाया है उसमें सलाइवा का जो मिक्सड अप है। सलाइवा का मेन फंक्शंस क्या है, सलाइवा भाई स्लिपरी करती है खाने को। हमने जो खाना खाया है उसमें हमारी टंग ने क्या किया है, सलाइवा को मिक्स्ड किया है किसमें, फूड में, और वो क्या हो गया है, स्लिपरी हो गया है, जिससे वो आराम से हमसे निकला जाए। तो बोलस इसी को बोलते हैं बेटे सलाइवा मिक्स्ड विद फूड। ये आपको मैंने एक्स्ट्रा में बता दिया है अगर आपको ये टर्म आती है, बोलस। अब हम टीथ पे आते हैं बेटा। टीथ कितने टाइप्स के हैं, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। ICPM कितने हैं, 4 to 4 6। नोट, इनेमल क्या है, इट्स द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। बोन्स हमारे बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट नहीं होती हैं, इनेमल हमारी बॉडी का ही हार्डेस्ट पार्ट होती हैं। इसके बाद में थर्ड पढ़ रहे हैं हम, सैलिवरी ग्लैंड्स भी पाई जाएंगे। कितने पेयर हैं, 3 पेयर्स हैं, लगभग 6 हैं। पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, सब मैक्सिलरी हैं, और सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं। सलाइवा से सिक्रीशन कहाँ से होगा, सलाइवरी ग्लैंड से। कितना हो सकता है,
1.5 से 2 लीटर पर डे होगा। एंजाइम्स कोई सा पाया जाएगा, टाइलिन या इसी को बोलते हैं हम एमाइलेज या सलाइवरी एमाइलेज। स्टार्च हमने खाया है क्योंकि प्लांट्स अपना खाना किस में स्टोर करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में करते हैं। अब हमने स्टार्च को खाया, हमने गेहूँ चावल मक्का जो भी खाया है, वो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। टाइलिन पे इसने काम किया और किस में टूट गया है, माल्टोज या कार्बोहाइड्रेट्स में, और ये कैसे होते हैं हमारे डाइसैकेराइड। आपने देखा भी होगा कि कुछ टाइम के बाद में आपको जब हम लगातार एक रोटी का टुकड़ा चबाते रहते हैं तो वो कुछ टाइम के बाद में मीठा लगना शुरू हो जाता है। अब बेटा हमने ये पढ़ लिया है, इसके बाद में अब हम पढ़ने वाले हैं फेरिंग्स। तो बेटा आ जाइए, अब एलिमेंट्री कैनाल हम पढ़ रहे थे, तो एलिमेंट्री कैनाल कहाँ थी हमारी, माउथ टू एनस। ये हम कल पढ़ चुके थे कि माउथ से लेकर एनस तक जाने वाली जितनी भी हमारे बीच में कैनाल्स या ग्लैंड्स पढ़ेंगे उनको हम किस में पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे, जितने भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पढ़ेंगे। अब एलिमेंट्री कैनाल में हमने माउथ पढ़ लिया था, माउथ बक्कल कैविटी में हमने पढ़ लिया था, बक्कल कैविटी में टंग थी, टीथ थे और क्या थी, सलेब्री ग्लैंड्स थी। अब हम इसका थर्ड पार्ट यानी कि बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी का हमारे में क्या हो गया है, फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं बेटा फेरिंग्स में। फेरिंग्स यानी कि ये वाला पार्ट अब हम पढ़ने वाले हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स कैसा है बेटा, बक्कल कैविटी यानी कि ओरल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स। अब जो हमारी ये ओरल कैविटी है ये किस में ओपन होगी, फेरिंग्स में। कैसा होगा, फनल शेप्ड होगा। फनल शेप्ड तो आप जानते ही हैं, फनल शेप्ड कैसा होता है बेटा, इस टाइप से। कैसा होगा, फनल शेप्ड होगा। फनल शेप्ड का मतलब होता है कीप लाइक स्ट्रक्चर होगा। कीप देखा है ना आपने, जिससे हम ऑयल वगैरह करते हैं। कैसा होगा, एयर पाइप और फूड पाइप कहाँ पे, एयर पाइप इसको मान लीजिए, फूड पाइप इसको मान लीजिए, और यहाँ पे आपकी एक स्ट्रक्चर्स आपको पता ही है कि वो लटकी हुई रहती है, जिसको हम एपिग्लोटिस बोलते हैं। अब ये एयर पाइप और फूड पाइप जहाँ पर मिलेंगे इसको क्या बोलेंगे हम, एयर पाइप किस में एंट्री ओपन्स होगा, लैरिंग्स में, और किस में होगा, ट्रैकिया में। एयर पाइप्स किस में होगा बेटा, एयर पाइप्स किस में होगा, ये आपका लैरिंग्स में। लैरिंग्स को क्या बोलते हैं हम, साउंड बॉक्स, यानी कि जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ, जिसकी वजह से आप बोल पाते हैं। अब याद रखना बेटा, लैरिंग्स इट इज़ ऑल्सो नोन एज, लैरिंग्स क्या है, साउंड बॉक्स। लैरिंग्स को और इजी लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं बेटा, साउंड बॉक्सेस बोल सकते हैं। और किस में होगा ये एयर पाइप, किस में ओपन होगा, लैरिंग्स में। और ट्रैकिया यानी, और ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, ऑल्सो कोल्ड विंड पाइप। फूड पाइप को क्या बोलते हैं हम, ऊसोफेगस में, यानी कि फूड पाइप और एयर पाइप जहाँ पे मिलेंगे उसको फेरिंग्स बोलते हैं। फनल शेप्ड होगा और बक्कल कैविटी इसमें ओपन्स होती है। एयर पाइप किस में ओपन होगा, फिर बाद में चल के लैरिंग्स में और ट्रैकिया में, जो विंड पाइप कहलाएगा। और ये क्या फूड पाइप में हो जाएगा, फूड पाइप यानी कि ऊसोफेगस, इसको हम फूड पाइप बोलते हैं बेटा, ऊसोफेगस। क्लियर हुआ बेटा। अब यहाँ से आ गई है, अब ऊसोफेगस क्या है, मस्कुलर होगा और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, यानी कि ट्यूब लाइक यहाँ से फेरिंग्स वगैरह का, यहाँ फूड और एयर का यहाँ से जब चल दिया है, ये ट्रैकिया हो गया है हमारा, ये फूड पाइप हो गया। अब यहाँ से चला है, इस स्ट्रक्चर्स को क्या बोलेंगे हम, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स। कितना होगा, अबाउट 25 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। कहाँ से होकर निकलेगा, ये आपका थोरैक्स यानी कि आपके यहाँ चेस्ट से होकर निकलेगा, और डायफ्राम पे जाके क्या होगा, ऐसे यहाँ पे जाके आपके स्टमक पे आ जाएगा। अब बेटा आप देखोगे ऊसोफेगस कहाँ पे है, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम या कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ये नहीं रखता है। कितना होगा, अबाउट 25 सेंटीमीटर। अब आप एकदम ध्यान से समझ लीजिए। अब बेटा फूड एंटर किया है हमारे फूड पाइप से यहाँ पे ऊसोफेगस में। ऊसोफेगस फूड पाइप में जब एंट्री हुई है फूड की, तो यहाँ पे एक बाल्ब रहता है। यहाँ पे जैसे खाना आता है तो स्टमक के जस्ट ऊपर, जिससे स्टमक क्या होता है, यहाँ पे एक स्फिंटर, ऊसोफेजियल स्फिंटर बाल्ब क्लोज रहता है। यहाँ पे स्फिंटर को बाल्ब भी बोल सकते हैं। ऊसोफेगस में यहाँ पे खाना आया, यहाँ पे अब खाने को इसको अंदर जाना है। यहाँ पे कैसा हो गया है, बाल्स ओपन हो गया है, ऊसोफेजियल कार्डियक स्फिंटर ओपन, यहाँ पे ओपन हुआ। और फूड बोलस मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सलाइवा से मिक्सड अप फूड है उसको हम बोलस बोला है। सबसे पहले क्या हुआ, खाना यहाँ पे आया है, ये क्लोज्ड है। स्टमक में ये बाल्ब इसलिए पाया जाता है बेटा, जिससे जो हमारा खाना जो हमारे पेट में जा चुका है, स्टमक में जा चुका है, वो वापस सी ना आए। लेकिन जब वोमिट वगैरह होती है, तो जब हमारी बॉडी को एक मैसेज कैरी होता है माइंड के द्वारा कि भाई वोमिट आने वाली है, स्फिंटर, तब भी यही बाल्ब
वाल्व खुलता है बेटा, ऊसोफेजियल या कार्डियक स्फिंक्टर ओपन्स होता है और पेट में जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है, वो क्या होता है, वोमिटिंग की फॉर्म में क्या जाता है, हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे ओपनिंग पे, यानी कि इसको हम ये बोल सकते हैं कि ऊसोफेगस और स्टमक के बीच में, अगर मैं कभी इन आपसे पूछूंगा क्वेश्चंस के ऊसोफेगस और स्टमक के ओपनिंग पे कौन सा बाल्ब लगा हुआ है, हमारा ऊसोफेजियल कार्डियक स्फिंक्टर, ऊसोफेजल कार्डियक स्फिंक्टर वॉल। और वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, फूड बोलस यहाँ पे आ गया है और ये क्या हो गया है, हमारा पेट भर गया है। अब हम इसके बाद में क्या पढ़ने वाले हैं, स्टमक को पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, इसको नोट डाउन कीजिए। अब तो आ जाइए मेरे गुड्डे गुड़िया, अब हम पढ़ते हुए आ रहे थे एलिमेंट्री कैनाल। अब मैं आपके इजी करने के लिए ये चीजें आगे ऐसे ही लाइन बाय लाइन बढ़ाते हुए जा रहा हूं कि हम क्या क्या पढ़ते हुए जा रहे हैं, और जो हम पढ़ रहे हैं उसको मैं ब्लैक में मार्क कर रहा हूं। तो ए बी सी डी में नंबरिंग भी कर दी है, हमने माउथ पढ़ लिया है, जिसमें हम पढ़ के आ चुके हैं कि ओरल कैविटी में स्लिट वगैरह, बक्कल कैविटी में हम पढ़ के आ चुके हैं हमारे टंग, टीथ और सैलिवरी ग्लैंड्स, फेरिंग्स में हम पढ़ के आ चुके हैं विंड पाइप और फूड पाइप। और फूड पाइप आगे कहाँ ओपनिंग हुई थी, इसके ऊसोफेगस में। और आपने लास्ट स्लाइड में बेटा ध्यान से देखा होगा तो ऊसोफेगस ये स्ट्रक्चर थी, फिर ये स्टमक में ओपन हुआ था, इसके बीच में एक बाल्ब पाया गया था, उसको बोला गया है बेटा हमारा ऊसोफेजियल या फिर हमारा कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर का मतलब बाल्ब होता है जो रेगुलेट करेगा स्टमक की ओपनिंग को। क्लियर हुआ, स्टमक की ओपनिंग को रेगुलेट कौन कर रहा है, कार्डियक स्फिंक्टर। किस किस के बीच में पाया जाएगा, ये ऊसोफेगस और स्टमक के बीच में, ऊसोफेगस और स्टमक के बीच में। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये बाल्ब ही पूछे जाते हैं आपसे, बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं और नीट में तो बेटा 100% ही पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, आपसे पूछा गया होगा कि कार्डियक स्फिंक्टर बाल्ब कहाँ से, किस लोकेशन पे पाया जाता है, उसका क्या फंक्शंस होता है। तो कहाँ पे पाया जाता है, ऊसोफेगस, ऊपर से खाना आया है, और कहाँ पे पाया जाएगा, स्टमक की ओपनिंग पे। लिख दिया है मैंने, कार्डियक स्फिंक्टर कहाँ पे पाया गया है, ऊसोफेगस और बीच में स्टमक में। अब इसके 4 पार्ट हैं बेटा, स्टमक के कितने हैं, सबसे पहले स्टमक कैसा होगा, मस्कुलर होगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा, और कैसा होगा, आप अगर देख रहे हैं तो जे शेप्ड स्ट्रक्चर्स होगी। 4 पार्ट्स होंगे। सबसे पहला क्या है बेटा, फंडिक, या ऐसे बोल सकते हैं हम फंडस, फिर कार्डियक, फिर पाइलोरिक, फिर पाइलोरिक नीचे आ जाएगा हमारा ड्यूडेनम। कि कौन कौन से पार्ट है हमारे, फंडिक, फिर कौन सा पार्ट है, कार्डियक, कार्डियक मतलब मिडिल पार्ट जो बीच में है सेंट्रल में, और फिर हमारा पाइलोरिक, और फिर क्या है नीचे बेटा लिखा हुआ है मैंने, सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। स्टमक आगे जाके आप किस में जुड़ जाएगा, ये थोड़ा सा पार्ट हमारा ड्यूडेनम का आएगा, और फिर ये किस में जुड़ जाएगा जाके, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके बाद में किस में हो जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। आपको मैंने एक सोर्स में अभी आप जाके, अभी इसको समझने के लिए आप सोर्स जाके देखना बेटा, इसी चैनल पे आपको मैंने सोर्स में ट्रिक बताई हुई है, मैंने और सूट सिल लिए, वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के क्या पार्ट हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के क्या पार्ट हैं, स्टमक कहाँ था, इसोफेगस कहाँ था। वहां पे मैंने पाथवे ऑफ फूड के नाम से एक शॉर्ट ट्रिक पड़ी हुई है बेटा, शॉर्ट के रूप में, तब आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लियर आपको यहाँ पे भी हो गया होगा, ऊसोफेगस के बाद में स्टमक में ओपनिंग हुई है, बट वहां पे क्लियर हो जाएगा कि हमारा पाथवे फूड का क्या है। समझ में आ गया बेटा, स्टमक कैसा होगा, मस्कुलर होगा, बैग लाइक होगा, शेप्ड स्ट्रक्चर्स होगी, 4 पार्ट्स होंगे, फंडिक होगा, कार्डियक होगा, पाइलोरिक होगा, और नीचे क्या होगा, सुपीरियर पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। अब बेटा एक बात बताइए, अब हमने खाना खाया, पता चला खाना पेट में रुका ही नहीं, वहां पे उसकी चर्निंग वगैरह हुई नहीं, वहां पे उसको मथा गया ही नहीं, वहां पे कुछ उसमें इंजाइम्स वगैरह मिले ही नहीं, वो ऐसे ही निकल गया, तो उसको भी रेगुलेट करने के लिए कुछ ना कुछ बाल्ब होगा। तो बेटा उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास में कौन सा बाल्ब है या कौन सा स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। नाम से एकदम पता चल गया है। ऊपर क्या था हमारा, कार्डियक स्फिंक्टर, किस किस के बीच में था, ऊसोफेगस और स्टमक के बीच में, जो क्या रेगुलेट कर रहा था, ओपनिंग ऑफ स्टमक। इसके नीचे जब इसका बेटा पाइलोरिक ये वाला पार्ट है हमारा, तो यहाँ पे कैसा हो गया हमारा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। किस किस के बीच में पाया जाएगा, स्टमक के और बिटवीन ड्यूडेनम के बीच में। ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में कौन सा पाल पाया गया है, पाइलोरिक स्फिंक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी पूछा जाएगा आपसे। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई। अब हम पढ़ते हैं बेटा इसमें एंजाइम्स, क्या क्या हमारे स्टमक में एंजाइम्स। अब स्टमक में बेटा 2 एंजाइम्स हमारे सेक्रेट होते हैं, एक होता है हमारा पेप्सिनोजन, एक होता है हमारा प्रोरेनिन। यहाँ तक क्लियर हुआ, एक होता है हमारा पेप्सिनोजन और एक होता है हमारा प्रोरेनिन। अब पेप्सिनोजन पे बेटा वर्क कौन करेगा, हमारा HCl करेगा, और HCl किससे सिक्रीट होता है ये आपको मैं बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ऑक्सिंटिक सेल्स से क्या होगा बेटा हमारा, ये क्या होगा हमारा,
HCl सिक्रीट होगा हमारा किससे, ऑक्जेंटिक सेल से। यहां तक हुआ। ऑक्जेंटिक सेल से क्या होगा बेटा हमारा, ये हमारा HCl सिक्रीट होगा और इसकी पीएच वैल्यू बेटा कितनी है, HCl की पीएच वैल्यू कितनी है, 1 से लेके 2 तक है, यानी कि ये हाईली कैसा होगा, एसिडिक होगा। अब क्या होगा बेटा, पेप्सिनोजन पे वर्क करेगा HCl और किसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिन में। प्रोरेनिन पर वर्क करेगा HCl और किस में कन्वर्ट कर देगा, रेनिन में। यहां तक क्लियर हुआ। एंजाइम्स हमारे पास में कौन से दो सिक्रेट हो रहे हैं, एक हमारा पेप्सिनोजन, एक हमारा प्रोरेनिन। इस पर दोनों ने वर्क किया और ये HCl कहां से सिक्रेट होगा हमारा बेटा, ऑक्जेंटिक सेल से सिक्रेट होगा हमारा HCl, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी है, 1 से लेकर 2 है, हाईली एसिडिक होगा। अब HCl ने कन्वर्ट पेप्सिनोजन को किस में कर दिया है बेटा, कन्वर्ट पेप्सिन में, और प्रोरेनिन को किस में कन्वर्ट कर दिया है, रेनिन में। अब ये पेप्सिन क्या काम करेगा, अब एक बात बताइए बेटा, आपने कुछ खाना खाया होगा तो उसमें कुछ प्रोटीन्स वगैरह होंगे। अब ये क्या करेगा, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को किस में तोड़ देगा बेटा, पेप्टोन्स में या पेप्टिटाइड्स में या पेप्टाइड्स में। क्लियर हुआ बेटा, यहाँ पे तोड़ देगा ये पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में। अब रेनिन क्या होता है बेटा, रेनिन होता है प्रेजेंट ओनली इन्फेंट्स। इन्फेंट्स मतलब छोटे बच्चों में, जो दूध पीने वाले बच्चे हैं, जिनका जो फीडिंग का जो मेन जो सोर्स है वो क्या है, मिल्क ही है, उनका क्या है बेटा, रेनिन उसमें पाया जाता है, इन्फेंट्स। अब ये क्या करेगा, मिल्क में क्या पाई जाती है, एक प्रोटीन, उसको बोलते हैं हम केसिन। अब ये केसिन प्रोटीन को बेटा किसमें कर देगा, सिंप्लीफाइड कर देगा पैरा केसिन में। क्लियर हुई चीजें। एंजाइम्स कौन से सिक्रेट होंगे, दो होंगे, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। अब पेप्सिनोजन को HCl वर्क करेगा, किसमें तोड़ देगा, पेप्सिन में। पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को कर देगा हमारे पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में। प्रोरेनिन पे HCl वर्क करेगा, किसमें करेगा, रेनिन में करेगा। रेनिन किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट ओनली इन्फेंट्स, यानी कि जिनका फीडिंग का सोर्स क्या है, ओनली ओन मिल्क है। मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, केसिन, जो किसमें कन्वर्ट कर देगा, पैरा केसिन में। यहां तक डाइजेशन का कंप्लीट समझ में आया आपको। सबसे पहले माउथ पड़ा है, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ऊसोफेगस। ऊसोफेगस की ओपनिंग हुई स्टमक में। स्टमक कैसा है, मस्कुलर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जे शेप्ड स्ट्रक्चर्स है। 4 पार्ट्स में डिवाइड है, फंडिक या फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक, और नीचे क्या आ गया हमारा, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, इसमें ऊसोफेगस और स्टमक के बीच में एक बाल्ब पाया गया था जो रेगुलेट कर रहा था स्टमक की ओपनिंग को। इसको हमने क्या बोला था बेटा, कार्डियक स्फिंक्टर, या इसी को किसके बीच में पाया गया है, हमारा ऊसोफेगस और स्टमक के बीच में। अब नीचे आ गया है तो हमारे ड्यूडेनम और पाइलोरिक के बीच में भी एक पाया जाएगा। अब इसके बीच में भी एक बाल्ब पाया जाएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या पाया जाएगा बेटा, स्टमक किसके बीच में पाया जाएगा, हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में। ये भी रेगुलेट करेगा जिससे स्टमक में क्या हो जाए बेटा, खाना क्या हो जाए हमारा, उसमें रुका रहे, उसमें उसका डाइजेशन हो जाए। क्लियर हुई है चीजें। एंजाइम्स कौन कौन से सिक्रेट होंगे हमारे बेटा, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। पेप्सिनोजन पे वर्क किया HCl ने, किसमें कन्वर्ट हुआ, पेप्सिन में। और प्रोरेनिन पे वर्क किया HCl ने, किस पे कन्वर्ट हुआ, रेनिन में। HCl कहां से, कौन सी सेल से सिक्रीट होगा हमारा, ऑक्जेंटिक सेल से। पीएच कितनी होगी हमारी, 1 से लेकर 2 pH होगी, यानी हाईली एसिडिक होगा। पेप्सिन की पीएच वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 से लेकर 3.5, यानी 2 से लेकर 3.5 तक होगी। यहाँ पे 2 से लेकर 3.5 तक। ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को तोड़ देगा पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में। रेनिन के कहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट ओनली इन्फेंट्स, छोटे वाले बच्चों में, जिनका फीडिंग सोर्स क्या है, मिल्क है, जो मिल्क पे ही क्या कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं। फीडिंग सोर्स मिल्क में हमारी एक प्रोटीन पाई जाती है, केसिन, ये क्या उसको कर देगा, पैरा केसिन में। आई होप आपको स्टमक तक समझ में आई होगी। आप प्लीज इससे पिछले वाला जो हमारे सोर्स अवेलेबल है इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने बताया हुआ है पाथवे ऑफ फूड में, उसमें अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा। किसमें बढ़ेंगे अब हम आगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि अब स्टमक की जो ओपनिंग होगी ड्यूडेनम से होते हुए किसमें होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के भी हम 3 पार्ट पढ़ रहे थे, अगर आपने नोटिस किया होगा, DJI, ड्यूडेनम और जेजुनम और इलियम। अब हम इसके बाद में जो फिर पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आपको हम बता चुका था, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा बेटा क्या हो रहा था, CCR। आपको मैंने शॉर्ट फॉर्म सब बताई हुई है वहाँ पे, कैसे कैसे कहाँ पे क्या क्या जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद में आपको बिल्कुल सोर्स को देखना है और इसको डिटेल में पढ़ना है। आई होप आप भी तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आपको बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं इसलिए ही आज नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, जिससे अब थोड़ा सा क्या है, चीजें थोड़ी इजी वे से थोड़ी हार्ड वे में गई हैं। मतलब मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ आपको कि पहले हमें चीजें इजी वे में लग रही थी, अब क्या हुई है, वो थोड़े से हार्ड वे में हुई है। हार्ड वे में इसलिए हुई है क्योंकि आपने डीप में पढ़ा हुआ नहीं है। बट
मैं आपको इतनी इजी वे में पढ़ाऊंगा, ये सारी चीज़ें आपको वीडियो में ही याद हो जाएगा। बस आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा घर पे, और मुझे पूरा यकीन है कि आपके सब्जेक्टिव के लिए भी और ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपके लिए वीडियो वेरी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है बेटा। इसलिए आपको ये वीडियो ध्यान से देखनी है, नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, और इसके बाद में आपके बोर्ड्स में भी और नीट के लेवल के क्वेश्चंस भी आई होप इससे हो जाएंगी। क्लियर हुई हैं चीज़ें बेटा? अब ये पढ़ लीजिएगा आप, और इसके बाद में अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो उसे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब स्मॉल इंटेस्टाइन का ना कराने का रीज़न बेटा बस यही है कि आप जिससे इसको पहले पढ़ लें, समझ लें, और इसके बाद में हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, फिर लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, और अपना ध्यान रखिएगा बेटा।